अल्लाह माफ़ कर दे, आप भी माफ़ कर दें। अब हम अपने किसी रहबर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने अगर रहबरों को अकेला छोड़ा है तब हुकूमतों की हिम्मतें बढ़ती हैं। तो वो कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी को बंद कर दें और कभी मुफ्ती सलमान अज़हरी को बंद कर दें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम सब एक हैं। मसलक की बुनियाद पर लड़ाइयाँ बंद करो। अगर आपको किसी मसलक से ताल्लुक़ है बहुत मुबारक, लेकिन हमारा असल मज़हब कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है, हमारे रसूल एक हैं, हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है और हमारा अंजाम भी एक है। किसी तरह का झगड़ा नहीं। ये अहले सुन्नत की मस्जिद है और ये तबलीगियों की मस्जिद है। अल्लाह करे अब ये सब ख़त्म हो जाए, हम सब एक दूसरे की मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ें। मस्जिद किसी की नहीं है, मस्जिद तो अल्लाह की है। गले मिल जाओ, एक दूसरे को दावतें करो। एक मसलक के उलमा दूसरे मसलक के उलमा को की दावत करें, दस्तरखान बिछाएं, उनके हाथ चूमें, उनसे दुआ की दरख्वास्त करें। याद रखना हर मसलक वालों में कुछ खूबियां हैं। ये सब मसलक मिलकर एक उम्मत बनेगी। अब कब तक ये मसलक मसलक का हम लोग ढोल पीटेंगे? अब बन जाओ एक उम्मत, इसलिए कि दुश्मन एक उम्मत बन गया। कुरान ने ऐलान किया है, वल्लज़ीन कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। कुफ्र की ताकतें एक उम्मत बन गईं, एक कौम बन गईं, एक जमात बन गईं, एक संगठन बन गईं, एक तहरीक बन गईं। आपस के इख्तिलाफात उन्होंने ख़त्म करके एक हो गए वो तुम्हारे ख़िलाफ़। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। अगर तुम भी एक नहीं बनोगे, अगर तुम एक दूसरे के मददगार नहीं बनोगे, तो याद रखना तुम्हारी इस बदमाशी की वजह से, तुम्हारी इस बदफ़ेली की वजह से पूरी दुनिया में फ़िल अर्ज़ फ़ितनतुन फ़सादुन कबीर, बहुत बड़ा फितना व फ़साद फैलेगा तुम्हारी फूट की वजह से। अब तो न मदरसे छोड़े जा रहे हैं, न दरगाहें छोड़ी जा रही हैं। मदरसों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं, मस्जिदों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं और दरगाहों पर भी, मज़ारों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं। वाह 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 वाह। अब भी उम्मत एक नहीं होगी। अब भी दरगाहें और मज़ारे वाले अलग रहेंगे और मदरसे वाले अलग रहेंगे। अब तो भाई खुदा के लिए अब तो एक हो जाओ। एक होकर मजबूती के साथ एक ताकत बनो और इस बात की आदत डालो कि जब ये मेरे जैसा कोई कहने वाला ये बात कहे तो जिस मजमे के सामने कहे उस मजमे में से कम 50% लोग वो बाकायदा अपने इलाके के ज़िम्मेदारों के साथ आएँ, मेरे पास आएँ, मेरे जैसे लोगों के पास आएँ और तफसील पूछें कि हम अपने मुल्क को संभालने के लिए क्या करें। नौजवानों आओगे या चूड़ियाँ पहना दूँ मैं तुमको? मैं चूड़ियाँ भेजूँ? मैं सच कहता हूँ मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है। और माल वालों अपने माल को शादियों में खर्च करते रहोगे? बताओ, जवाब दो। शादियों में खर्च करोगे या कौम की हिफाजत के लिए खर्च करोगे? कहाँ खर्च कर रहे हो कौम की हिफाजत के? 10 रुपए तुम्हारी जेब से नहीं निकलते कौम की हिफाजत के लिए और शादियों में लाखों रुपए सूदी कर्जा लेकर खर्च कर रहे हो। मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करता हूँ। जिन लोगों ने माल को शादियों में खर्च किया हो, अल्लाह आज उन सब का नाम लिख लीजिए। अगर वो तौबा न करें और अगर वो माफ़ी न मांगें तो अल्लाह उनको बदतरीन सज़ा दीजिए, शर्मनाक सज़ा दीजिए, इबरतनाक सज़ा दीजिए। रमज़ान के जुमे में ज़िंदगी में पहली मरतबा ये मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। क्या हो गया है तुमको? तुम्हारे लोग जेलों में हैं, उनका मुकदमा ये लड़ा जा रहा है। तुम्हारे लोग भूख से मर रहे हैं। जो लोग जेल में हैं उनका घर वालों का हाल पूछते हो कभी कि उनके घर पे इफ्तारी होती है कि नहीं होती? उनके घर पे सहरी बनती है कि नहीं बनती? 4 दिन के बाद ईद है, उनके बच्चे भी रोएंगे। तुम्हारे बच्चे शानदार कपड़े पहन के घूमेंगे और उनके बच्चे जो कौम के लिए कुर्बान हो गए उनके बच्चे रोएंगे और तुम अपने बच्चों पर फजूल खर्चियाँ करोगे।
तुम अपनी लड़कियों की शादियों में लाखों रुपए खर्च करोगे, मैं लानत भेजता हूँ उन शादियों पर जिन शादियों में लाखों रुपए खर्च हुए हों, और उन शादियों में बरकत डाले जो शादियाँ सादगी के साथ की गई हों, कम पैसे में वो शादियाँ की गई हों, जिन शादियों में फजूल खर्चियाँ न हुई हों, जहाँ बेपर्दगियाँ न हुई हों, जहाँ गरीबों का दिल न दुखाया गया हो, उन शादियों में बरकत डाल। और जिन शादियों में दिखावा किया गया हो, ए अल्लाह पूरे मुल्क में कहीं किसी शहर किसी गांव में कोई मुसलमान घराने की शादी जो धूम धड़ाके से हुई हो, आज ये फ़कीर मुसाफिर बीमार बूढ़ा ये दुआ मांगता है कि अल्लाह उस शादी पर लानत बरसा दे। होश के नाखून लोग मुसलमानों, 50-60 साल हो गए मुझे, और मेरे बड़ों को तो पता नहीं सैकड़ों साल हो गए, सुनती ही नहीं कौन। मालूम था कब्रिस्तान में हम लोग बोल रहे हैं। एक जिम्मेदारी ना होती तो मैं अपने होंठ सिल लेता और मैं तय करता कि मैं कोई दीनी गुफ्तगू इस नालायक कौम से नहीं करूँगा। नौजवानों, अपने अपने माँ बाप से कहना कि मेरी शादी में फजूल खर्ची नहीं होगी। उठाओ नौजवानों हाथ। कौन नौजवान कहेंगे शाबाश, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें ज़िद करो, तुम कहो कि मैं बाइकाट कर दूंगा, मेरी शादी में फजूल खर्ची नहीं होगी, मेरी शादी में लड़की वालों की तरफ से जहेज़ नहीं आएगा, मैं कमाऊंगा, मैं 12 घंटे ड्यूटी दूंगा, मैं कमा कर अपने घर में डबल बेड लाऊंगा, AC लाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा, डिनर और टी सेट लाऊंगा, सब लाऊंगा। लड़की वालों से लड़की के सिवा कुछ नहीं लूँगा। वो अपनी नाजों पाली बेटी मेरे हवाले कर लें, ये कोई मामूली एहसान है? मैं जहेज़ नहीं लूँगा, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं यतीम नहीं हूँ, मैं अपाहज नहीं हूँ, मैं माजूर नहीं हूँ, मैं चलता फिरता हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। मैं कमाऊँगा और अपने मुंह में लुक़मा बाद में रखूँगा, पहले अपने होने वाली बीवी के मुंह में लुक़मा रखूँगा। ये मिजाज मुसलमान नौजवानों का होना चाहिए। अगर उनकी माँ लालची है कि जहेज़ आना चाहिए, अक्सर ये औरतों की लालच होती है और लड़के भी उसमें फिसल जाते हैं। लड़कों को चाहिए कि माँ के पैर पकड़कर, माँ के कदमों पर सर रख कर इस बात की खुशामद करें, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ, मेरे घर में जहेज़ नहीं आएगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे घर में जहेज़ लड़की के घर से नहीं आएगा। मैं पहले शादी से पहले भी पूरा सामान घर में लाऊंगा और शादी के बाद जो कमी होगी वो भी पूरी कर दूंगा। अपनी होने वाली बीवी को राहत का, जन्नत का एहसास दिलाऊंगा, खुद बाद में खाऊंगा, पहले अपनी प्यारी बीवी को खिलाऊंगा। लेकिन अम्मी, जहेज़ लड़की के घर से नहीं आएगा, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतने दर्द के साथ रमज़ान के जुमे में ये बातें जो कही गई वो जहाँ तक पहुँचेंगी असर करेंगी। सबसे पहले यहाँ जो आप बराह रास्त सुन रहे हैं या दुनिया में कहीं पर भी ये पैगाम एक मुसाफिर का पहुँचेगा, हर घर में इस पर तज़किरा होगा, मशवरा होगा, मुज़ाकरा होगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।